हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो बच्चे, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा एईडीओ का एग्जाम जो है 14 तारीख से होने वाला है और हम उसी के रिगार्डिंग जो है आज हिंदी व्याकरण और उसमें जो है मतलब भाषा का भी क्वेश्चन आएगा और उसी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हिंदी व्याकरण को पढ़ने वाले हैं और हिंदी व्याकरण में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो नाउन यानी कि संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। और संज्ञा को अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं परिभाषा। कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? मोहन कुर्सी पटना बुढ़ापा। ये सारे क्या है? ये सारे संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। आदि ये सारे कौन क्या है कि परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है। और इसको दूसरे अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि नाम ही संज्ञा है। क्या है? कि आपका नाम ही, आप जैसे हैं तो आपका नाम ही क्या है? संज्ञा। जैसे मेरा नाम किरण है तो किरण क्या है? मेरा संज्ञा है। उसी प्रकार आपका नाम राहुल है तो राहुल क्या है? आपका संज्ञा है। आपका नाम क्या है? तो श्वेता है तो श्वेता क्या है? तो आपका जो है संज्ञा है। ठीक है। तो देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ नाम भी होता है। ठीक है। इसका अर्थ नाम भी होता है। संज्ञा के भेद क्या है? भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? 1 नंबर में बताइए आप सभी। व्यक्तिवाचक। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा है? बताइए आप सभी। भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथा कौन सा है? आप सभी को दिखाई दे रहा? चौथा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उसके बाद क्या आएगा? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद 5वां कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका तो मार्कर कलर है, क्या हुआ है? कलर खत्म हो गया है। द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्या? कि संज्ञा यानी कि किसी का नाम ही उसका क्या है? संज्ञा है। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम ऐसा चाहते हैं कि हम आप सभी को क्लास में ही पूरे का पूरा याद करवा दें, क्योंकि मतलब आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा लेकिन घर में कोई याद करने वाले नहीं है, ये हमको पता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं
कि यही याद कर लीजिए, पूरा याद कर लीजिए, ताकि दोबारा इसको जो है सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो फिर ध्यान में रहेगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, कुर्सी, पटना। मोहन क्या हो गया? व्यक्ति। क्या हो गया? व्यक्ति। कुर्सी क्या हुआ? वस्तु। पटना स्थान। बुढ़ापा भाव। क्या है? भाव है। क्या है? भाव आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? सबको याद है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इन 5 को, इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। मिटा दूं क्या? या साइड में लिख दूं? मिटा ही देते हैं, एक एक करके फिर हम आप सभी को बताएंगे। यहाँ इसको नहीं मिटाना था हमको कि संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, तो यहाँ रहने देते हैं इसको। आगे हम जो है इसको थोड़ा तेज कर देते। हाँ, तो अब क्या है? व्यक्तिवाचक एक नंबर में, सॉरी, एक नंबर में कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? अरे यार, व्यक्तिवाचक। थोड़ा सा हम इसमें कलर डालते हैं, उसके बाद आप सभी को कंटिन्यू करते हैं। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध, किसी खास व्यक्ति का बोध, व्यक्ति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जैसे क्या है? मोहन। मोहन, मोहन क्या? मोहन कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। गंगा, गंगा किसी खास नदी का बोध करा रही है। वहीं अगर हम बोलेंगे नदी, नदी जैसे ही हम बोल देंगे नदी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ अगर हम इसको नदी बोल दें, कहता है किसी, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु भी कर सकते हैं, वस्तु या स्थान, मतलब कुछ भी अगर खास जगह का बोध हो रहा है, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ क्या? पटना। क्या है? मोहन क्या है? मोहन अगर हम बोल रहे हैं तो एक मोहन का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ मोहन का। और अगर हम यही लड़का बोल देंगे तो क्या होगा कि पूरा जितना भी लड़का जाती है सारा का बोध हो जाएगा। गंगा, तो किसी एक खास नदी यानी कि गंगा नदी का बात हो रहा है, जो कि पवित्र नदी है। पटना, पटना जो है बिहार की राजधानी है और किसी खास स्थान का नाम है, तो इसलिए क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे इसमें और आप वस्तु में भी कर सकते हैं। जैसे
रामचरित मानस क्या है? रामचरित मानस आदि। अगर हम किताब बोलते हैं, किताब क्या बोलते हैं? किताब। किताब बोलेंगे तो क्या होगा? पूरा किताब, जितना भी किताब में मोटा पतला रामायण महाभारत आदि सारा आ जाएगा। लेकिन रामचरित मानस अगर हम बोल रहे हैं तो तुलसीदास कृत क्या हो गया? ये जो है श्री राम भगवान का जो है चरित्र का वर्णन जो किए हैं तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास जी, तो उस खास महाकाव्य के बारे में यहाँ हो रहा है चर्चा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु के संपूर्ण जाति, किसी का इस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे लड़का, डॉक्टर, नदी, पहाड़, किताब, गाय, वकील आदि। क्या हो गया? जिससे किसी का संपूर्ण जाति का बोध हो। क्या हो? संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, डॉक्टर, नदी, पहाड़, किताब, गाय, वकील आदि। पहाड़ बोले तो क्या हुआ? जितना भी पहाड़ है, अरावली है, कौन सा केटू है, ढेर सारा जितना भी पहाड़ी है सबका नाम आ गया। हिमालय पर्वत है, मतलब सारा आ गया। वहीं अगर हम हिमालय बोल दें, हिमालय पर्वत, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पहाड़ किसमें? नदी, गंगा क्या हुआ? व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक। इसमें कंफ्यूजन नहीं ना होगा आप सभी को? किसी को कोई भी कंफ्यूजन? आप सभी बताइए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी को? इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा। इसमें आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम आशा करते हैं ऐसा कि आप सभी को याद हो गया होगा क्लास में। तीसरा नंबर क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। जिससे
या जिस शब्द से, ऐसे लिखिए, जिस संज्ञा शब्द से, संज्ञा शब्द से किसी भाव, क्या, किसी भाव यानी कि भाव, गुण, दशा का जिस संज्ञा शब्द में किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? इसका उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या होगा, आप लोग बताइए इसका उदाहरण। हम लिखते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा, यौवन, यौवन। अच्छा, आप सभी बताइए, मीठा होगा, मीठा, हम यहाँ लिख रहे हैं मीठा, और क्या लिख रहे हैं? मिठाई। आप सभी बताइए कि इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? मीठा है या फिर मिठाई है? कौन सा है भाववाचक संज्ञा? आप सभी हमको बताइए, कमेंट में जल्दी जल्दी पास कीजिए। क्या होगा, मीठा होगा या फिर मिठाई? भाववाचक संज्ञा मीठा होगा या मिठाई? बताइए आप सभी, तो बताइए। और क्या होगा अगर मिठाई होगा या मीठा होगा? अगर मीठा होगा तो फिर मिठाई कौन सा संज्ञा है, और अगर मिठाई होगा भाववाचक तो फिर मीठा कौन सा संज्ञा है? आप सभी कमेंट करके बताइए जल्दी से, तभी हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट, चलिए तो हम ही बता देते हैं क्योंकि आप सभी तो निकले जिद्दी। चलिए, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा मीठा है, क्योंकि मिठाई बोलो तो मिठाई में कितना आता है? मिठाई क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मिठाई, आप बोले मिठाई तो उसमें क्या आता है? रसगुल्ला भी आता है, मोतीचूर का लड्डू भी आ जाता है, इसमें जो है क्या कहते हैं, काजू कतली भी आ जाता है, यानी कि हर प्रकार का जितना भी मिठाई है सारा मतलब मिठाई के जाति का बोध करवाता है। तो क्या हो जाएगा? और मीठा क्या हो जाएगा? मीठा, मीठा यहाँ भाव है, क्या है? मीठा भाव है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इतना आदि, आदि। चलिए चौथा नंबर हम लोग चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा, संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से या जिस शब्द से, ऐसे लिखिए, जिस शब्द से किसी पदार्थ, धातु, धातु अथवा पदार्थ का बोध हो, क्या कहेंगे हम? सॉरी, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है,
इसका उदाहरण देख लीजिए आप सभी। उदाहरण क्या होगा बताइए सभी कमेंट करके। जैसे सोना, सोना, चांदी, चांदी, चीनी, दूध, दही आदि आदि। क्या होगा? सोना, चांदी, चीनी, दूध, दही आदि। इसमें तेल भी लगा सकते हैं सारा, यानी कि ये कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से धातु अथवा पदार्थ का बोध हो, क्या धातु अथवा पदार्थ का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे सोना, चांदी, चीनी, दूध, दही, पानी, जितना भी मटेरियल है, तेल, सारा क्या हो जाएगा? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? इसमें नो डाउट सभी को याद हो गया होगा क्लास में मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि आप सभी को क्लास में ये सारा चीज याद करवा दें। ठीक है, बोल दो मेरा बच्चा, ठीक है? हाँ ठीक है मैम, ठीक है ना? आप सभी नहीं बोलते हैं तो मैं खुद ही बोल देती हूँ। और पांचवा क्या होगा? 5 नंबर पे कौन सा है? आप सभी बताइए। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और ये क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, क्या समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण ठीक है, आगे चलिए। जैसे मेला, क्या होगा? मेला, सभा, मेला, सभा। उसके बाद क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। अंगूर का गुच्छा, क्या अंगूर का गुच्छा क्या हो जाएगा? अंगूर, मेला, सभा, अंगूर का गुच्छा आदि आदि। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर आप सभी को इतना सभी को समझ आ गया, इसका एक बार हम फिर से पढ़ के सुना देते हैं। इसको फिर से संज्ञा का परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मोहन, कुर्सी, पटना, बुढ़ापा आदि। संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। कौन कौन से? पहला, अब बताइए, पहला कौन है? व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा क्या है? समूहवाचक। पांचवा समूहवाचक। यहाँ तक सभी को क्लियर? और 4 इससे पहले हम पढ़ा दिए हैं, उसको मिटा दिए हैं। और पांचवा समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक। उदाहरण मेला, सभा, अंगूर का गुच्छा आदि क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, डाउट नहीं रहा होगा। और अगर आप सभी को पूरा डाउट क्लियर हो गया हो
तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज का सेशन बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।